नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनतेरस का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसे साल का सबसे शुभ और मनोकामना पूर्ति का त्यौहार माना जाता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक कुछ भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस त्यौहार को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस का बाजार सज चुका है और अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस में सूप है, हल्दी है, पीतल का चावल है और आपको झाड़ू है। सब चीज़ खरीदने से बहुत शुभ माना जाता है। सोना चांदी भी खरीदते हैं लोग, इससे शुभ मानते हैं। मेरे तुलना में तो पिछले बार से इस बार और ज़्यादा अच्छा ही होगा। रेट भी बढ़ी हुई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोना चांदी का रेट बढ़ने के बावजूद भी धनतेरस का माहौल जैसा होना चाहिए वैसा है। सोने की भी बिक्री है, चांदी का भी बिक्री है। क्या कहना चाहते हैं कस्टमर से? कस्टमर से यही कहना चाहते हैं, आइए मेरे यहाँ हर साल के जैसा इस बार भी आते हैं, हर बार के जैसा आइए फिर विकास ज्वेलर्स, और आपको अच्छे से अच्छा ऑफर यहाँ पे मिलेगा। धनतेरस का खरीदारी हम इसलिए करते हैं कि घर में धन संपत्ति आए, माँ लक्ष्मी आज धरती में वास करती है। उसी के लिए हम लोग दिए बत्ती सब जलाते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुणा। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू है और कायदे कानून भी, ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और छोटे बड़े वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। शहर के हर एंट्री पॉइंट पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपये के गहने पकड़े जाने के बाद तो प्रशासन और रेस हो गया है। पड़ोसी राज्य या फिर दूसरे जिले से आने वाले हर छोटे बड़े वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है और यदि किसी पर संदेह होता है तो उसे डिटेन भी किया जा रहा है। इस कार्य में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और वरीय अधिकारी समय समय पर इस अभियान की मॉनिटरिंग भी करते नजर आ रहे हैं। हम लोग का कैंप 18 तारीख से लगातार चल रहा है और सभी लोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। हर गाड़ी को हाँ, अभी सब गाड़ी को चेक किया जा रहा है, सभी का डिक्की। रात के समय भी जवान रहते हैं? हाँ, रात के समय भी सभी उपस्थित रहते हैं। अपने शिफ्ट को वाइज 3 शिफ्ट में बटा किया। क्या क्या चेक कर रहे हैं आप? हम लोग गाड़ी का डिक्की चेक कर रहे हैं, आदमी को बॉडी चेक कर रहे हैं और जितना भी अन्य जगह है जहाँ पर सामान दिया जा सकता है वहाँ पर चेक किया जा रहा है। जमशेदपुर पूर्वी सीट की एनडीए उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू द्वारा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने टेल्को, बरोमाइंस, कोरमुरी सहित अन्य क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की। जमशेदपुर पूर्वी सीट के एनडीए प्रत्याशी पूर्णिमा साहू लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को उन्होंने टेल्को, बर्मा माइंस, गोलमुरी, सिद्धगोड़ा सहित बारीडी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में कमल का फूल लेकर तमाम लोगों से मुलाकात कर भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने भी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू का अभिनंदन किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री देविका सिंह अब डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय को साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हार के डर से भाजपा बौखला गई है और डॉक्टर अजय को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। ये बातें कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री देविका सिंह ने कही। कांग्रेस नेत्री देविका ने सोमवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा अपनी हार के डर से बौखलाई है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सबसे पहले तो हमारे जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने आज तक जिस भी पद पर रहे हैं, चाहे जब ये IPS थे, उसके बाद जब इन्होंने टाटा स्टील में नौकरी की, या उसके बाद ये राजनीति में आए, इनकी छवि इनके पूरे जीवन काल में हमेशा साफ सुथरी रही है। ये बात सिर्फ जमशेदपुर वासी नहीं, पूरा भारत बोलेगा। जहाँ भी रहे इन्होंने अच्छा काम किया। भाजपा का मुद्दा अभी ये है कि उन्होंने किसको टिकट दिया, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। आप सामने वाला हमारे लिए एक प्रत्याशी है, हम लोग उसको जेंडर में नहीं बांट रहे। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब की छवि जो है साफ़ सुथरी है, पढ़े लिखे हैं, इनको जनता, जो जमशेदपुर की जनता है, पूर्वी की जनता ये पसंद कर रही है। इस चीज़ से बौखला के ये महिलाओं का कार्ड खेल रही है भाजपा। महिला को आगे करके सिंपैथी गेन करना चाहती है, क्योंकि इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे जनता को बरगला रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार क्षेत्र की जनता को गुमराह कर एजेंडा चला रहे हैं। वे अपने निश्चित हार को देखते हुए बौखलाहट में दूसरों पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ये बात एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने कही। यहाँ विद्वान की जरूरत नहीं भैया, यहाँ वैसा श्रमिक चाहिए। श्रम की नगरी है, श्रमिकों की नगरी है, यहाँ श्रमिक रहते हैं। आपने श्रमिकों को शोषण किया, यहाँ के जनता को लाठी से मारा, यहाँ की जनता को जेल से भेजा, पानी काटा आपने, जेल भेजा आपने, बस्ती उजाड़ा आपने। किस मुंह से आप जमशेदपुर की सेवा करने की शपथ ले रहे हैं? किस मुंह से आप वोट मांग रहे हैं? बस किसी के विषय में चरित्रहनन कर दो, ये नहीं चलेगा जमशेदपुर में। इसी के इनको कई दिनों से भगौड़ा, ये पलटूरा में बहुरुपिया लोग कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। गत 29 सितंबर को मानगो में विकास गुप्ता की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी गालुडी टोल प्लाजा के पास से की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते माह उलीडी थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक पिस्टल, देसी कट्टा, 2 जीवित कारतूस और अपराधी के 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 29 सितंबर को मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा विकास गुप्ता की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद सभी अपराधकर्मी यहां से फरार हो गए थे। जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने कांड में शामिल उमेश दास सहित 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। कि हत्या कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी में उमेश दास एवं उसके साथियों का नाम अंकित कराया गया था कि इन्हीं के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक पटंदा एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम थे और साथ ही साथ थाना प्रभारी उसमें सक्रिय रूप से लगे हुए थे। तो मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर इसमें प्राथमिकी अभियुक्त उमेश दास एवं इस कांड में शामिल उनके 2 अन्य साथियों को गालुडी टोल प्लाजा चेकनाका के समीप से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है। और इसके अलावा जो घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार बरामद हुआ है। इसके अलावा एक देसी कट्टा और भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ 4 कुल मिलाकर के जिंदा गोलियां भी जो है बरामद हुई हैं। उधर दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव ने मंगलवार को कैनेडाइट होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रघुवर दास ने की कार्यशैली आज सबको पता है। 25 साल से चुनाव में लुभावने वादे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। ना कोई नई कंपनी खुलवा पाए, ना ही मालिकाना हक दिला पाए। यहाँ तक कि जो कंपनियाँ चल रही थी वो भी या तो बंद हो गई या फिर शहर से बाहर चली गई।
चुनाव जो है जमशेदपुर में दो ताकतों के बीच में है। एक वो ताकत है जो अपने आप को मजदूर कहते कहते कब वो मजदूर जो है वो कब किस रूप में लैंड माफिया में कन्वर्ट हुआ, कब पारिवारिक गिरोह बन गया, कब किस तरह से उन्होंने जहां पर अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली और किस तरह से पूरा परिवार जो मजदूर का था वो फलता फूलता चला गया। लेकिन जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। वो तथाकथित जो पूरा परिवार था वो केवल उड़ीसा और आसपास के राज्यों में नहीं, उनका अकूत जो साम्राज्य है वो दिल्ली तक, गुड़गांव तक फैलता चला गया। और जो परिवार का यहाँ का दबदबा था और जिस तरह से वो परिवार जो है एक गिरोह के रूप में काम करता हुआ केवल न झारखंड में बल्कि उसकी जो चीख पुकार और उसके उड़ीसा के राजमहल तक भी पहुंच गए, राजभवन तक, कि किस तरह से एक व्यक्ति छोटे से स्थान से उठकर और कहां तक चला गया। दुर्भाग्य के जो व्यक्ति आज अपने परिवार को ही चुनाव में वापस लेकर आया है, वो 25 वर्षों तक लगभग उसने एक छत्र राज इस शहर के ऊपर किया। वो मंत्री रहा, मंत्री में भी शहर के विकास का मंत्री भी रहा, वो मुख्यमंत्री रहा, वो विधायक रहा, एसडीएम, डीएम, एसपी कांपते थे उसकी आवाज से कि कब किसको क्या अभद्र भाषा का उपयोग करके क्या कह दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ होने के बावजूद जमशेदपुर को क्या मिला, ये आज भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities.
all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.